है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग संविधान निर्माण पर देखे थे और आज हम लोग देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी है? ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखेंगे प्रारूप समिति पर। तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया वह कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, इनको हम आधुनिक मनु भी कहते हैं। B.R. अम्बेडकर को क्या कहते हैं? B.R. अम्बेडकर को हम आधुनिक मनु कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी भारतीय संविधान के पिता भी कहते हैं। भारतीय संविधान के पिता भी कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के कितने मेंबर थे? तो कुल सदस्य जो थे प्रारूप समिति में वो कितने थे? तो टोटल मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमिटी 7। कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और एक अध्यक्ष और 6 जो है वो अदर मेंबर थे। तो प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो थे कृष्णा स्वामी अयंगर। कौन थे? प्रारूप समिति के फर्स्ट मेंबर कृष्णा स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट डॉक्टर गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे? डॉक्टर गोपाल स्वामी आयंगर थे। और थे K.M. मुंशी जी थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे। 5वें थे B.N. मित्र और 6ठे थे डॉक्टर B. खेतान। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति जो है उसके कौन से मेंबर जो है, कौन से मेंबर के स्थान पर N. माधवराव को अपॉइंट किया गया और किस मेंबर के स्थान पर T. कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे कि B.N. मित्र के स्थान पर T. माधवराव को अपॉइंट किया गया था और D.P. खेतान के स्थान पर T. कृष्णमाचारी जी को अपॉइंट किया गया था। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा की गई? तो 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा की गई। और संविधान के प्रारूप को पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। हमारा संविधान का प्रारूप पारित किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुल कितने मेंबर थे? तो कुल 7 मेंबर थे। अध्यक्ष सहित आधुनिक मनु हम किसको कहते हैं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। एक याद रखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो इलेक्शन हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से यह संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो कहाँ से इलेक्ट किए गए थे? तो पश्चिम बंगाल से किए गए थे। तो इसमें कितने मेंबर थे? तो अध्यक्ष मिलाकर के 6 मेंबर थे। कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, गोपाल कृष्ण आयंगर थे, उसके बाद K.M. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, B.N. मित्र थे और डॉक्टर खेतान थे। इनके स्थान पर किसको अपॉइंट किया गया था? तो N. माधवराव और कृष्णमाचारी जी को किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी पर चर्चा करते हैं कि कितनी कमेटी मिलकर के भारतीय संविधान को बनाई। तो वैसे तो बहुत सारी कमेटियां थी, लेकिन हम लोग मेन 8 या 9 कमेटी को देखेंगे। 8 या 9 कमेटी को हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है और ये कमेटी प्राय हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो ये कौन कौन सी कमेटी है? तो एक आपने देखा प्रारूप कमेटी है, दूसरा एक है संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति है? तो संघ शक्ति समिति है। दूसरा जो है वह है संघीय संविधान शक्ति है समिति है। और इन दोनों समिति का गठन जो है वह किसने किया है? तो जे.एल. नेहरू जी ने किया है। एक संघ शक्ति यूनियन पावर कमेटी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों कमेटी को किसने बनाया है? एक यूनियन पावर कमेटी को और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को किसने बनाया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। अब आते हैं कि तीसरी जो कमेटी है वो कौन सी कमेटी है? तो प्रक्रिया निर्माण, यानी प्रोसेस का, हमारा जो संविधान बना उसके लिए हमारे संविधान का जो फ्रेमिंग किया गया, तो उस फ्रेमिंग के लिए क्या प्रोसेस रहा, तो यह प्रक्रिया निर्माण समिति को किसने बनाया? तो प्रक्रिया निर्माण समिति का गठन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया? तो प्रक्रिया निर्माण समिति का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। एक है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति का क्वेश्चन जो है, तो संचालन समिति को किसने बनाया है? तो इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया है। तदर्थ झंडा समिति को किसने बनाया है? तो इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया है। तो इसको हम लोग देखें कि ये 6 समिति का निर्माण जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब हम देखेंगे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति को किसने बनाया है? सरदार पटेल ने बनाया है। एक है फंडामेंटल राइट कमेटी को भी किसने बनाया है? तो सरदार पटेल ने बनाया है। और माइनॉरिटी एंड ट्राइबल कमेटी को किसने बनाया है? तो वह उसको भी सरदार पटेल ने बनाया है। तो प्रोविंशियल याद रखेंगे आप लोग कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी और अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति। तो प्रांतीय, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक तीनों का निर्माण किसने किया है? तो सरदार पटेल ने किया है। तो थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे अभी हमने देखा है कि संविधान के प्रारूप को कब पारित किया गया। तो संविधान के प्रारूप को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रारूप को जो पारित किया गया वो कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और संविधान लागू किया गया। संविधान जो लागू किया गया वह 26 जनवरी 1950। अब प्रश्न उठता है कि 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए? 26 जनवरी का दिन संविधान लागू करने के लिए या गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को
अब है कि संविधान के प्रारूप को हमने कब पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया संविधान के प्रारूप को, और लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान को लागू करने के लिए और गणतंत्र दिवस, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उसके लिए क्यों चुना गया 26 जनवरी का दिन, तो क्यों चुना गया 26 जनवरी का दिन, इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 से ही, आपको याद होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में देखा होगा कि लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो उसी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। और पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित करने के बाद उसी समय से हमारे देश में 26 जनवरी का दिन जो है वह किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए हमारा संविधान जो है वह कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और हम लोग सेलिब्रेट जो करते हैं रिपब्लिक डे को, वह किस तिथि को करते हैं, तो वह 26 जनवरी को करते हैं। किस तिथि को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि वर्तमान में संविधान में थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, पूर्व का संविधान देख लेते हैं और वर्तमान में देख लेते हैं कि हमारा संविधान जो है, यानी 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने आर्टिकल या अनुच्छेद थे हमारे संविधान में, उस समय कितने आर्टिकल थे, उसमें 395 आर्टिकल थे। और वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, वर्तमान में हमारे संविधान में 450 आर्टिकल हैं, 450 आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। और जिस समय हमारा संविधान बनकर के रेडी हुआ था, उस समय कितने आर्टिकल थे, तो उस समय 395 आर्टिकल थे। कुल संविधान में कितने भाग हैं, तो कुल संविधान में उस समय कितने भाग थे, तो 22 भाग में पूरा हमारा संविधान जो है 395 आर्टिकल जो है वह कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो 22 पार्ट में किया गया था। और अभी कितने पार्ट में है, तो 25 पार्ट में है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां, तो उस समय कुल मिलाकर के 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। और अभी प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अभी 12 अनुसूची है और उस समय कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना तक देखते हैं, आज के क्लास में हम लोग इतना देखते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के बारे में चर्चा किए। प्रारूप समिति के बारे में हमने लिखाया और आप लोग इसको देखेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और पूर्व में कैसा संविधान था, वर्तमान में कैसा है, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, इसका क्या रिलेशन है, ऐतिहासिक संविधान कब लागू हुआ, इम्पोज किया गया, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसके बारे में देखना है। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन तमाम चीज़ों को देखें हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम दूसरे चैप्टर को लेंगे। धन्यवाद।